बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 6 की तलवार या नाहली का खौफ मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सुराख हो चुके हैं और दो इस्तीफे आ चुके हैं। तीसरे इस्तीफे का इंतजार और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून में नून और शीन की लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई और दूसरी जानिब इमरान खान ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज टिकट होल्डर्स का जमान पार्क में आम इजलास हुआ। उस इजलास में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जिम्मेदारियां दी गई और इमरान खान ने यह फैसला किया है कि पूरे पंजाब में वोटर्स को मुतर्रक करने के लिए जलसे जुलूस मुनक्कद किए जाएंगे और इन जलसों की क़यादत इमरान खान खुद फ्रंट फुट पर आकर करेंगे और जलसों से खिताब करेंगे, पूरे पंजाब के दौरे करेंगे और 14 मई के बाद पंजाब में खासतौर पर और अवाम को और वोटर्स को मुतर्रक करके हुकूमत के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ एक बड़ी सियासी तहरीक चलाई जाएगी। इस्लामाबाद का घेराव भी किया जा सकता है, लॉन्ग मार्च भी किया जा सकता है, धरना भी दिया जा सकता है या कोई और भी स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं असल खबर की जानिब। 14 मई की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी लाहौर में बड़ा एक अहम खिताब किया, उसकी वीडियो में लगा चुका हूं। दो टोक अंदाज में कहा कि ना तो मैं जस्टिस मुनीर हूं, ना जस्टिस मुनीर का पैरोकार हूं, ना जस्टिस मुनीर के नजरिए पर चलूंगा। अगर आइन में लिखा है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए तो बगैर किसी अगर मगर चूके चनाचे, बगैर किसी टेक्निकलिटीज के, बगैर किसी हीले बहानों के आइन की इस शिक पर अमल दरामद करवाना हमारी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। हर हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको इंप्लीमेंट करवाया जाएगा और वैसे भी पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात के हवाले से मामला लपेट दिया गया, मामला खत्म हो गया। अब जो 14 मई को इंतखाबात करवाने का ऑर्डर है उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। अब दो बड़ी हुकूमती शख्सियात ने इस्तीफा दे दिया है। एक वजीर मुमलिकत है अब्दुर्रहमान कांजो, उनके तहफुजात ये हैं कि इंतखाबात सर पर हैं, इंतखाबात करीब हैं और जो 13 जमातों की परफॉर्मेंस है उसका सारा गन, सारा मलबा नून लीग अपने सर ले रही है। हम अपने वोटर्स को, हल्के की आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ना तो महंगाई कम हुई, ना आवाम के दुख कम हुए, लोग आटे की लाइनों में लगकर मर रहे हैं और दूसरी जानिब आईएमएफ के सख्त शराइत की वजह से, आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से तरक्याती काम भी बंद है और हमारे जो काम है उनमें रुकावटें भी डाली जा रही हैं। इन हालात में मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना मेरे लिए बेहद मुश्किल है और उन्होंने बतौर वजीर मुमलिकत अपना इस्तीफा पार्टी की आदत को जमा करवा दिया। उसके बाद हमजा शहबाज ने उनसे रब्ता किया, उनको मनाने की कोशिश की और उनके कुछ और भी तहफुजात हैं। अब्दुर्रहमान खान जो लोधरा से ताल्लुक रखते हैं और लोधरा में जो जिमनी इलेक्शन था, जिन हलकों में हमजा शहबाज को जिन लोगों ने वोट दिया वो बाद में डी सीट हुए। डी सीट होने के बाद उन हलकों के अंदर जिमनी इलेक्शन करवाया गया। जिमनी इलेक्शन में अब्दुर्रहमान कांजो के जो ग्रुप के लोग थे उनको टिकट नहीं दिया गया और उनको टिकट देने की बजाय जो लोटा ग्रुप था उनको टिकट दिया गया। अब्दुर्रहमान कांजो ने अपने उम्मीदवार को बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़वाया और वो जीत कर मुस्लिम लीग नून में आए। उसके साथ साथ उनके कुछ जहांगीर तरीन के साथ भी ताल्लुकात बड़े खराब हैं और जो जहांगीर तरीन की मुस्लिम लीग नून में जो कुर्बत है, जो मुस्लिम लीग नून में उनकी जो शिरकत है उस पर भी उनके तहफुजात हैं कि एक ही हल्के में या तो जहांगीर तरीन को एडजस्ट किया जा सकता है या अब्दुर्रहमान कांजो के उम्मीदवारों को एडजस्ट किया जा सकता है और नून लीग की जो बजाय स्ट्रेटेजी नजर आती है या जो अब तक नजर आ रही है उनकी तरजीह जहांगीर तरीन है जो माजी में चीनी चोर थे, अब वो इनकी आंखों का तारा है। और जो दूसरा बड़ा इस्तीफा है कैसर अहमद शेख चनियोट से, वो एमएनए है और मजे की बात यह है कि कायमा कमेटी बराए खजाना के वो चेयरमैन है और कायमा कमेटी बराए खजाना ने ही यह फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब के फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नर स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, आप फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब का फंड इजरा करके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा करवाएं और सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद में भी
कैसर अहमद शेख रुकावट बने। ये तो सबको मालूम है कि इनके पीछे बूटों की ताकत है, इनके पीछे स्टैब्लिशमेंट की ताकत है, वरना इनकी औकात नहीं है, वरना इनकी मजाल नहीं है। और कैसर अहमद शेख ने बहाना यह बनाया है कि उनको वजारत खजाना नहीं दी गई, उनको वजीर खजाना नहीं बनाया गया। इससे पहले वो जब मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना बनाया था, तब भी वो अपनी पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद करते थे। जब इसहाक डार को रिप्लेस करके वजीर खजाना बनाया गया, तब भी वो अपनी पार्टी की पॉलिसियों के ऊपर टीवी चैनल्स में, टॉक शोज में तनकीद करते थे। और जो तीसरा बड़ा इस्तीफा है वो तीसरा बड़ा इस्तीफा मुर्तजा जावेद अब्बासी का है, जो वफाकी वजीर है, पार्लियामेंटेरियन। और इससे पहले जो जावेद अब्बासी, सेनेटर जावेद अब्बासी, वो भी अपनी पार्टी से दूरी अख्तियार कर चुके हैं। अब मुर्तजा जावेद अब्बासी भी इस कैंप में शामिल हो चुके हैं। और इन लोगों ने बहाना यह बनाया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सरदार मेहताब अब्बासी, जो कि साबिक गवर्नर भी हैं, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और इस वक्त जो अमीर मुकाम है वो पार्टी के तमाम तर मामला चला रहे हैं, और अमीर मुकाम मुशर्रफ की काबीना में भी थे। और मरियम नवाज के कुछ महीनों पहले जलसे में इन दोनों लोगों ने, मुर्तजा जावेद अब्बासी ने और सेनेटर जावेद अब्बासी ने और सरदार मेहताब अब्बासी ने स्टेज पर ये कहकर बैठने से इनकार कर दिया था कि हम मुशर्रफ की काबीना में मौजूद किसी वजीर के साथ स्टेज पर नहीं बैठ सकते। और अब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ये मुहिम चलाई हुई है, ये कैंपेन चलाई हुई है कि अमीर मुकाम को खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से अलहदा किया जाए, उनको अलग किया जाए। और अमीर मुकाम इस वक्त वजीर आजम के मशीर भी हैं और पार्टी के सूबाई सदर भी हैं। और ये तो वो मामलात हैं जो पार्टी की टियर 2 क्यादत, सेकेंड टियर क्यादत तक जो इख्तलाफात हैं वो है। उसके साथ साथ ये जो सारे मामला जो अभी सामने आए हैं, कैसर अहमद शेख का मामला मैं बता चुका हूं कि उनके सर पर नाअहली और आर्टिकल 6 की तलवार लटक रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को टेकअप कर चुकी है, पार्लियामेंट का पूरा रिकॉर्ड मंगवा चुकी है। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड जब सामने आएगा तो लाजमी बात है कि कायमा कमेटी के चेयरमैन की गर्दन भी इसमें उड़ेगी। और उसके साथ साथ जो गवर्नर स्टेट बैंक है उनको भी तौहीन अदालत में जेल भेजा जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ ब्यूरोक्रेट्स, ये तो लाजमी बात है। हो सकता है कि वजीर आजम और काबीना के कुछ दीगर लोग भी सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की या सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की जद में आ जाएं। और लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी जो टसल चल रही है, जो रिफ्ट चल रही है, जो इख्तलाफात चल रहे हैं, नून और शीन की लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर, वैसे तो कोई डायरेक्शन नहीं थी, इनकी अपनी दरखास्त पर मुज़ाकरात शुरू किए गए। उन मुज़ाकरात को सबोताज किया गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के घर पर पुलिस का हमला करवाया गया, उनके गेट तोड़े गए, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनकी खवातीन को बाहर लाकर उनकी फोटेज बनाई गई, मीडिया पर चलाई गई, उनकी तौहीन की गई। और डंके की चोट पर मरियम नवाज ग्रुप इस कहने के ख्यालात का इजहार करता रहा, ये बातें कहता रहा मीडिया के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, हम मुज़ाकरात के हक में नहीं है। ख्वाजा आसिफ का बयान, राना सनाउल्लाह का बयान, एहसन इकबाल का बयान और दीगर लोगों के बयानात भी। और उसके बाद परवेज लाई के घर पर हमला होना और फिर मुज़ाकरात खत्म होना। और इस वक्त जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, शहबाज शरीफ ग्रुप की सोच यह है कि हमें कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए, हमें कोई दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए, हमें अदलिया के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज हम पावर में हैं, आज हम इक़्तिदार में हैं, कल को नहीं होंगे, 2 माह बाद नहीं होंगे, 4 माह बाद नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदलिया, उन्होंने यहीं रहना है, उन्होंने कायम दायम रहना है। और हमें जो रिलीफ माजी में मिलता रहा वो भी अदलिया से मिलता रहा, और मुस्तकबिल करीब में भी जो हमें रिलीफ मिलेगा वो अदलिया से ही मिलेगा। लिहाजा अदलिया से कन्फ्रंटेशन की बजाय मामलात को बातचीत के जरिए, मामलात को किसी तरह फामो तफहीम के जरिए, इत्तफाक़ राय के जरिए हल किया जाए। लेकिन मरियम नवाज ग्रुप की पूरी कोशिश यह है कि चढ़ाई कर दी जाए और अदलिया के साथ बराह रास्त पंगा मोल ले लिया जाए, अदलिया को धमकाया जाए, जजेस की तस्वीरें चलाई जाए, उनकी ऑडियो लीक्स करवाई जाए, उनकी फैमिली के फोन टेप करवाए जाए और हर मुमकिन तरीके से हर तरह का कंडा इस्तेमाल करके अदलिया को दबाव में लाया जाए।
اس کے جو نتائج ہیں ابھی تک وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں، اور آئندہ چند روز میں جب یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا تو مزید بھی نتائج سامنے آ جائیں گے۔ لیکن بہرحال نون اور شین کی لڑائی اس وقت عروج پر ہے، اور نون اور شین کی جو پالیسیاں ہیں، جو ان کی سوچ ہے، بالکل دو مختلف کناروں پر ایک جو شین کی سوچ ہے وہ اس طرف ہے، نون کی سوچ ہے جو مریم کیمپ کی سوچ ہے وہ اس طرف ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ بہرحال اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکی ہے، آئندہ چند روز کے اندر یہ سارا معاملہ مزید واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔